हेलो बच्चों, एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। या अगर आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों हमारे मैथ बाय सतीश सर चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो मेरे दोस्तों क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है या फिर उन बच्चों के लिए है जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि त्रिकोणमिति जो होते हैं आपका ट्रिगोनोमेट्री, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं मेरे दोस्तों 10th लेवल के 10th स्टैंडर्ड के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी सूत्र हैं, वो कैसे बनते हैं, उनको कैसे बिना रटे याद रखा जा सकता है या कैसे बनाया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहे मेरे दोस्तों। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे बताने का तरीका, समझाने का तरीका, मेथड अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्तों, थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आया बेल आइकन बटन यानी कि घंटे वाला बटन जरूर दबा दें। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो है आपकी पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है, 8वां चैप्टर है जिसमें त्रिकोणमिति है, जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। उसके सभी फॉर्मूले किस प्रकार बनते हैं, उनके याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है, जबरदस्त ट्रिक मैं आपको लेके आया हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और आप चाहे मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में हिंदी और इंग्लिश से तो कोई फर्क पड़ने वाला आपका नहीं है मेरा लाडलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज का ये मोटिवेशन कोड देखिए आपका रहने वाला है, आज का सुविचार मोटिवेशन कोड। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, जब तक जो है आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको जो है रुकना नहीं है, बिल्कुल डटे रहना है मैदान में। काय के लिए? अपने सपनों को मेरे लाडलो पूरा करने के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इसमें आप देख पाएंगे, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। बिल्कुल सारे फॉर्मूले में आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों बताने वाला हूं। सारे फॉर्मूलाज मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से जो मैं इसमें आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल एक एक चीज एक बार देख लूं मैं, बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है आपको। ये सही नहीं है बैकग्राउंड यार, है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसको चेंज करते हैं अपन, या तो फिर व्हाइट ही कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा, ये ठीक है क्या? ये भी ठीक है ना। बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं ताकि मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। या फिर ये ले लेते हैं, ये भी बढ़िया है बैकग्राउंड यार। ये देखो ये वाला, ये ठीक है ना। ये बैकग्राउंड बड़े शानदार है। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जो है और बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सके। अन्य जो बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सके मेरे लाडलो, अन्य जो बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट जो है उठा सके। इसमें मैं पेन लूंगा, कौन सा लूंगा मेरे दोस्तों? ये वाला पेन लेते हैं ना। मजा जो है अपने को इस क्लास में आने वाला है। मजा जो है आपको, जनरली में क्या है, बोर्ड पे इस टाइप से नहीं पढ़ा था मैं, बोर्ड पे इस टाइप से नहीं पढ़ा था मेरे लाडलो। मैं बोर्ड पे जो है इस टाइप से नहीं पढ़ा था, मैं कैनवा में पढ़ाता हूँ डायरेक्ट। आज पहला वीडियो है मेरा ये जो सीधा बोर्ड पे है ना, डायरेक्ट जो व्हाइट बोर्ड है उस पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए चैप्टर अपना रहने वाला है 10 नंबर का। जो चैप्टर है आपका मेरे दोस्तों, चैप्टर नंबर आपका रहने वाला है 8 नंबर का। क्लास रहने वाली है 10th, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। चैप्टर का नाम रहेगा आपका त्रिकोणमिति। क्या नाम रहने वाला है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है आपका चैप्टर का नाम रहने वाला है, जिसको इंग्लिश में मेरे लाडलो ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है रहने वाला है, ये आपका चैप्टर रहने वाला है। ठीक है मेरे लाडलो, तो कुछ कुछ चीजें आपको इसमें
समझने की जरूरत है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है आपको इसमें समझने की जरूरत है। वो क्या है, मैं सारी चीजें एक एक करके आपको क्लियर जो है करके बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करें त्रिकोणमिति जो है, इसका नाम त्रिकोणमिति क्यों पड़ा, है ना, इसका नाम त्रिकोणमिति क्यों पड़ा, क्योंकि देखो अलग अलग करते हैं अपन इसमें। सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं त्रिकोणमिति। क्या लिखता हूं भाई, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ये मैंने वर्ड लिखा है त्रिकोणमिति। अब देखना त्रि, इसको अलग अलग करोगे ना, त्रि का मतलब होता है तीन, है ना, त्रि का मतलब होता है क्या होता है, तीन होता है मेरे लाडलो। और फिर बात करें कोण, कोण का मतलब आप जानते हो, कोण का मतलब वही एंगल। कोण क्या होता है, एंगल, है ना, एंगल जिसको कोण कहते हैं अपन सीधी से। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, मापना, मेजरमेंट। ठीक है, इंग्लिश की अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, वैसे तो ट्राइगोनोमेट्री भी अपन इसको बोल सकते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री। तो उसमें जो ट्राई होता है, इंग्लिश की अगर बात करें, जो ट्राई होता है आपका, ट्राई का मतलब होता है तीन, TRI, ट्राई का मतलब क्या होगा, तीन होगा। गोनो, गोनो का मतलब होता है कोण से, गोनो का मतलब क्या होता है, कोण से। और मेट्री का मतलब मापना, ट्रिगोनो, इस गोनो का मीन्स होता है मेरे दोस्तों कोण, मतलब कि एंगल। क्या होता है, एंगल। और एक चीज बती, ट्रिगोनोमेट्रिक, मेट्रिक का मतलब होता है मापने से, मेजरमेंट, है ना, इसका मतलब क्या होगा, मेजरमेंट से। तो कहने का मतलब आपके पास एक शब्द आता है त्रिकोणमिति, या इंग्लिश में एक वर्ड होता है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो इसका मतलब होता है कि त्रिभुजों को मापने से संबंधित एक गणित की शाखा, ठीक है ना। ट्री का मतलब तीन, और एंगल आप जानते हो, कोण जानते हो, और माप, मिति का मतलब मापना, है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ, तीन कोणों को मापना। अब तीन कोण किसमें, तो त्रिभुज, मतलब त्रिभुजों को मापना। तो गणित की वो शाखा या मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन क्या करते हैं, त्रिभुज यानी कि जो ट्राइंगल है उसको मापने, उसके मेजरमेंट से संबंधित जो अपन नॉलेज लेते हैं या जो कुछ सीखते हैं, है ना, वही क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्री है। वही क्या है मेरे दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें करना ये पड़ेगा मेरे लाडलो आपको कि, है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना यह पड़ेगा कि जो त्रिकोणमिति है, यह सबसे पहले तो ध्यान रख लेना, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। क्या समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब कि आपकी जो त्रिकोणमिति है, ये पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में लाडलो समकोण त्रिभुज पर डिपेंडेड है। किस पर डिपेंडेड है, समकोण त्रिभुज जो होता है आपका, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके ऊपर डिपेंडेड है। कौन, समकोण त्रिभुज है, कौन, पूरी त्रिकोणमिति। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो सभी जानते हैं भाई गुरुजी, ऐसा एक ट्राइंगल होता है ना, ऐसा एक ट्राइंगल होता है अपने पास, ऐसा एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। इसमें गुरुजी यहाँ का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो फिर ये जो बनेगा अपने पास ABC जो ट्राइंगल बनेगा, इसको अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी सही बात है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, सबको पता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, इसको कर्ण कहते हैं मेरे लाडलो। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, ठीक है। और मेरे लाडलो, ये जो भुजा होती है, ये इसको अपन बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर। लंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। और ये जो होता है मेरे दोस्तों BC, ये होता है आपका आधार। क्या होता है, आधार। कौन होता है ये, आधार, जिसको अपन बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। तो ये सारी चीजें मैंने समझाया आपको, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा इस वीडियो में। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। जो ट्रिगोनोमेट्री का डर है मेरे लाडलो, वो जो है आपका निकल जाने वाला है। क्यों, समकोण त्रिभुज क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे लाडलो मैंने आपको बताया जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है उस पर डिपेंडेंट है पूरी आपकी ट्रिगोनोमेट्री, है ना। समकोण त्रिभुज के अलावा, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा अपन किसी ट्राइंगल की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, केवल अपन समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज लिखा मैंने, क्या होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा एक त्रिभुज ABC जिसका एक कोण, मतलब कि जो उसका एक कोण जो है, एक एंगल जो है, वो क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होगा मेरे दोस्तों, वो होगा आपका समकोण त्रिभुज, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होगा गुरुजी, इसमें ऐसा होगा
कि जो बी जो होगा आपका 90 डिग्री, मतलब जो कोण आपका 90 डिग्री है, जो कोण आपका 90 डिग्री है, जो कोण आपका राइट एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड है, उसके सामने वाली जो भुजा है, वो आपका कर्ण होती है। क्या होती है मेरे लाडलो? कर्ण होती है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, या इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो ये जो खड़ी भुजा होती है, ये आपका लंब होता है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। और ये जो भुजा है, ये आपका होता है आधार, जिसको अपन बेस बोलते हैं। क्या होता है ये? आधार, जिसको क्या बोलते हैं अपन? बेस बोलते हैं। ध्यान रख लेना, बेस नहीं बोलते, बेस, BASE। क्या बोलते हैं? BASE, BASE, बेस बोलते हैं। ठीक है मैं लो, बेस का मतलब आधार, जिस पे टिका होता है। अब एक नई चीज बताता हूं मैं आपको इसमें, एक नई चीज जो है मैं आपको इसमें बताता हूं। क्या बताता हूं? देखो, एक नई चीज बताता हूं मैं आपको इसमें, और इसमें आप समझेंगे कि ये तो ठीक है। अब सबको पता है, सबने प्रश्नावली पढ़ भी रखी है, सबको पता है, सबने प्रश्नावली पढ़ भी रखी है मेरे लाडलो। और सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली चीज है आपको, वो है एक इस प्रकार का सिंबल, जो जिसको आप बोलते हो थीटा। क्या बोलते हो मेरे दोस्तों? थीटा बोलते हो ना। क्या इसको थोड़ा सा है ना ऐसा करते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। इंग्लिश में भी इसको थीटा ही बोलते हैं। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, ये बोलते हैं इसको, थीटा बोलते हैं अपन। ठीक है ना। ऐसा एक गोला होता है, ऐसा एक गोला होता है, जिसकी इस प्रकार से एक बीच में लाइन होती है, तो ये होता है आपका थीटा। क्या होता है मेरे लाड लो? थीटा होता है। क्या होता है ये? थीटा होता है। अब चक्कर ये पड़ता है आपके कि गुरुजी, मैथमेटिक्स वाले जो गुरुजी हैं, गणित वाले जो सर है, वो बार बार बोलते हैं अपने गणित में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये है क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, ये है क्या? ये थीटा है क्या? तो मेरे लाडलो, जो थीटा होता है वो एक कोण होता है। यहां लिख देता हूं मैं आपके कि जो थीटा है आपका, जो थीटा है आपका, जो थीटा है आपका, ये क्या है मेरे लाडलो? एक कोण है। ये क्या है? ये कोण, बोले तो एंगल, ANGLE। क्या है? ये कोण है। थीटा कोण होता है। थीटा आपका होता है एक कोण, वो कोई सा भी कोण हो सकता है, पर है कोण, एंगल है थीटा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रखना है आपको? कि ये जो कोण है, ये कोण को मैं थीटा लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इसको थीटा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों। क्या ध्यान रखनी है? ध्यान रखना, अगर ये यहां का कोण क्या है आपका? थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ध्यान रख लेना, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है मेरे दोस्तों, वो लंब होती है। ध्यान रखना आपको, जो थीटा है आपका, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और अगर मान लो थीटा यहां है, अगर थीटा यहां है, तो लंब कौन होगा? ये होगा। ध्यान रख लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखो आप, अगर मेरे दोस्तों, अगर थीटा यहां है, तो लंब कौन होगा? ये होगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर। अब अगर लंब ये होगा, तो आधार ये होगा। ठीक है, लेकिन ये थीटा यहां की जगह अगर यहां है, तो थीटा यहां है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन होगी? ये, तो फिर ये लंब होगी। अब देखो, ये लंब है, तो ये कौन होगा? आधार होगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। जो कर्ण है हाइपोटेनस, वो कभी नहीं बदलेगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये एक बात तो ये होगी। क्या होगी भाई? अपन ने पढ़ा थीटा। थीटा क्या होता है? कोण होता है। और किस प्रकार से होता है? तो भाई गुरुजी ने बताया आपको, क्या बताया कि भाई ये पूरी की पूरी जो प्रश्नावली पूरा पूरा चैप्टर है, किस पर डिपेंडेंट है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है गुरुजी, मान ली बात। आगे देखो, ABC इसका एक नाम है। ठीक है, अब थीटा क्या होता है? तो ये जो एंगल 90 डिग्री के अलावा जो एंगल होगा, 90 डिग्री के एक्स्ट्रा जो एंगल है, वो आपका थीटा होता है। बिल्कुल मान लिया गुरुजी। आगे देखो, आगे क्या? आगे ये कि अगर ये थीटा है, देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण या हाइपोटेनस। ठीक है, आगे अपन बात करें कि जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है, वो लंब होती है। लंब या ऊंचाई भी कह सकते हो इसको आप, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। ठीक है, मान ली गुरुजी। अब तीसरी भुजा कौन सी बची? ये, तो इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं अपन। ठीक है ना, आगे बात समझ में। लेकिन अगर ऐसा हो, लेकिन अगर मेरे लाड लो इस प्रकार से हो, किस प्रकार से हो? अगर ऐसा हो, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये A है, ये आपका B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और मेरे दोस्तों, इसमें एक अंतर है। देखो, इसमें एक अंतर है। इसमें थीटा यहां था, लेकिन इसमें मैं थीटा कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। ठीक है,
तो आप सभी को पता है कि 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा तो क्या होगी, कर्ण होगी, मतलब कि हाइपोटेनिस होगी, ठीक है। और थीटा, अगर यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब होती है, तो ये लंब होगा आपका, आधार नहीं होगा, ध्यान रखना, कौन होगा ये, लंब होगा। लंब कह दो इसको, या इसको आप ऊंचाई कह दो, या इसको आप परपेंडिकुलर कह दो, ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखो कर्ण कभी बदलता ही नहीं है, और ये आपका क्या हो गया, लंब या ऊंचाई होगी, तो अब कौन बचा, आधार, तो ये आपका आधार होगा, क्या होगा ये, आधार, बोले तो बेस ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया अपने, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है वो पढ़ लिया। मैंने बता दिया कि थीटा एक एंगल है, थीटा क्या है, एक एंगल है आपका, थीटा क्या है आपका, एक एंगल है। अब एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, भाई क्या समझनी पड़ेगी गुरुजी, तो ये समझनी पड़ेगी, इन सबसे एक बात यहां निकल के आती है, क्या निकल के आती है, ये निकल के आती है कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, जो कर्ण का स्क्वायर होता है मेरे लाडलो, वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है मेरे दोस्तों आधार का स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा जी गुरुजी, है ना, ये आपको रटना पड़ेगा, ये चीज आपको रटनी पड़ेगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहो तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में ऐसा होगा, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लंब, बोले तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस का स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें बता दी। अब इसके बाद में अपन थोड़ा सा बढ़ते आगे, थोड़ा सा अपन आगे इसमें बढ़ते हैं, इसको अपन मिटाएंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अगला पेज आपके पास आ जाता है, ठीक है। और अगले पेज में मेरे लाडलो अपन बात करते हैं, अभी अपन ने क्या लिखा, तो अभी अपन ने लिखा, ऐसा लिखा अपन ने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बिल्कुल गुरुजी ऐसा लिखा अपन है ना, या इसको इंग्लिश में लिखे अपन तो कर्ण हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, तो इसके बाद में अपन बात, ये फॉर्मूला हो गया, तो ये जो फॉर्मूला है इसको अपन कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, प्रमेय को थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्योरम, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने ये बता दिया आपका। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब अपन बढ़ेंगे तो अपने पास आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो मैंने समझा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां लिखेंगे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इसकी बात, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लिखूं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे अपन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये होता क्या है, तो आप सभी को पता होगा मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपको जो मैथमेटिक्स वाले गुरुजी हैं वो आपको ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं साइन थीटा, फिर वो बोलते हैं कोस थीटा, है ना, फिर वो बोलते हैं टेन थीटा, फिर बोलते हैं आपको कोट थीटा, फिर आपको बोलते हैं सेक थीटा, फिर आपसे बोलते हैं कोसेक थीटा, ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो ये जो थीटा थीटा बोलते हैं ना, थीटा थीटा जो बोलते हैं, यही क्या है, यही आपके मेरे दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, क्या है, यही आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही आपके त्रिकोणमितीय रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ध्यान रखना यहां से कि गणित में कितने, मैथमेटिक्स में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध क्या है, आपस में क्या संबंध है, तो वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, लाडलो संबंध पढ़ने वाले, इनमें संबंध क्या होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सबसे पहले अभी तक मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, लेकिन अब अपन जो फॉर्मूले हैं बेसिक, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, फॉर्मूले कैसे आप याद करें,
वो जो है आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहां अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन? संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या है। तो नंबर 1 पे लिखूंगा मैं संबंध, है ना। इनमें क्या संबंध है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनमें संबंध क्या है, तो ये संबंध अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और उन 6 के 6 अनुपातों में क्या संबंध होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा का संबंध होता है मेरे लाडलो कोसेक थीटा से। किससे होता है? कोसेक थीटा से। इसके बाद में दूसरा होता है कोस थीटा, कोस थीटा का आपका संबंध होता है किससे? सेक थीटा से। ये याद रखना पड़ेगा आपको। और आपका अगला होता है टेन थीटा का संबंध किससे होता है, तो ये होता है आपका कोट थीटा से। अगर आपको ये पता है, अगर आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और अगर आपको पता है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ये है और इनमें संबंध क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये पता है तो यूं मान लो कि आधी टेंशन तो आपकी खत्म होगी। त्रिकोणमिति के आधे फॉर्मूले तो आपके खत्म हो गए मेरे लाडलो। किस प्रकार से? देखो ये ध्यान रखना, साइन का ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, मतलब साइन का संबंध कोसेक से है और कोसेक का किससे है? साइन से। कोस का किससे है? सेक से। और सेक का किससे है? कोस से। टेन का किससे है? कोट से। और कोट का किससे है? टेन से। ये ध्यान रख लेना। जिस बच्चे ने अगर ये याद कर लिया तो ध्यान रख लेना, आधी त्रिकोणमिति या यूं कह लोगे आधी टेंशन तो आपकी खत्म होगी। जिसको ये याद है आधी टेंशन उसकी खत्म है त्रिकोणमिति में। ध्यान रख लेना, संबंध याद होना चाहिए। साइन का किससे है? कोसेक से। कोस का किससे है? सेक से। टेन का किससे? कोट से। दोनों आपस में, साइन का कोस है तो कोस का सेक से। देखो मैंने दोनों साइड एरो लगाया है, दोनों साइड एरो लगाया है मैंने। साइन का किससे? कोसेक से। कोसेक का किससे? साइन से। कोस का किससे? सेक से। सेक का किससे? कोट से, कोस से। टेन का किससे? कोट से। कोट का किससे? टेन से। तो ये है संबंध, बोले तो रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिलेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, मतलब कि जो त्रिकोणमिति रेशो है उनमें क्या रिलेशन है, ये है। तो नंबर 1 पे आपको पता रखना है रिलेशन, किसमें क्या संबंध है। नंबर 1 पे क्या ध्यान रखना है आपको? किसमें क्या संबंध है। आगे दूसरे नंबर पे जो ये भी सूत्र ही एक तरीके से फॉर्मूला। अब नंबर 2 पे जो आएगा, एक नंबर है रिलेशन, नंबर 2 पे लिखूंगा मैं लाल बटा क वाले सूत्र। क्या लिखूंगा? लाल बटा क। देखो लाल बटा क, लाल बटा क वाले सूत्र है ना, लाल बटा क वाले सूत्र, लाल बटा क वाले फॉर्मूले लिखूंगा। लाल बटा क वाले फॉर्मूले, लाल बटा क, एल ए एल लाल, एल ए एल लाल, क के ए क, लाल बटा क वाले सूत्र क्या बोलते हैं इनको? लाल बटा क वाले सूत्र बोलते हैं इनको, लाल बटा क वाले सूत्र। ये ध्यान रखना है। तो कुछ भी नहीं करना मेरे लाडलो, आपको क्या करना है, ये लाल बटा क वाले सूत्र है ना, इसमें क्या करना है आपको, यहां लिख देंगे। ऐसा कैसे लिख देंगे? एक टेबल बनाता हूं मैं, छोटी सी टेबल जनरेट करता हूं। एक देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से एक टेबल बनाना आपको। साइन कोस्ट है ना, है ना। ये क्या लिख रहा है? लाल। तो यहां लिखना, यहां लिखना आप एल ए एल, ऐसा कैसा कॉपी मार दी, का के ए, ये कॉपी मार दी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मारना है। और यहां लिख देना है, ये तो है आपका साइन, ये है आपका कोस और ये है आपका टेन। एस सी टी क्या लिख दोगे? एस सी टी। और चाहो तो साइन कोस टेन लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दो? साइन कोस टेन लिख दो तुम तो, है ना। यहां लिख दो आप साइन थीटा। क्या लिख दोगे? यहां साइन थीटा। यहां लिख दो आप कोस थीटा और यहां लिख दो आप टेन थीटा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो दूसरे जो सूत्र है वो है लाल बटा कका वाले सूत्र, लाल बटा कका वाले फॉर्मूलाज है। इसमें क्या करना है? लाल बटा कका लिख दिया ना। अब लेकिन ये है किसका? तो ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो कैसे बढ़ेंगे। नंबर 1 में देखो 6 फॉर्मूले बढ़ेंगे। 6 फॉर्मूले कैसे बढ़ेंगे? नंबर 1 पे लिखेंगे अपन, यहां नंबर 1 पे जो अपन लिखेंगे, यहां लिखते हैं नंबर 1 पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? नंबर 2 पे लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होगा? नंबर 3 पे लिखेंगे अपन टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होगा? नंबर 4 पे लिखेंगे अपन कोट थीटा। कोट थीटा का क्या होगा? नंबर 5 पे लिखेंगे अपन सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होगा? नंबर 6 पे लिखेंगे अपन कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। इसका सूत्र क्या होगा? ठीक है। अब देखो मैं आपको गजब की ट्रिक बताता हूं, लाल बटा कका वाली। कौन सी? लाल बटा कका वाली। ठीक है।
देखो ये रहा साइन, साइन का सूत्र क्या होता है, एल बटा के, क्या होता है, एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण, क्या होगा इसका, लंब बटे कर्ण, तो इसका सूत्र होगा आपका लंब बटे कर्ण। आ जाएगी बात, मतलब कि हाइपोटेनिस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण कौन होता है, कर्ण होता है आपका हाइपोटेनिस। तो इसको लिख सकते हो आप, इंग्लिश में लिखोगे, याद रख लेना यार, लंब जो है मैंने पहले बता दिया, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, कर्ण बोले तो हाइपोटेनिस, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाए, लंब बटा कर्ण। देखो दूसरा कौन है, कोस थीटा, तो कोस थीटा जो है, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए बटा के, आधार बटे कर्ण, क्या लिखूंगा इसको, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बोले तो बेस, कर्ण बोले तो हाइपोटेनिस, तो सॉरी वो आधार बोले तो बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा का ये रहा एल बटा ए, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार, ये होगा आपका लंब बटे आधार, ठीक है। मैं लाड लो आगे, देखो कोट थीटा। अब देखो, अब आप कहोगे कि आपने ये तो बता दिया साइन कोस टेन का, लेकिन कोट का तो बताया नहीं, तो कोट का यहां बता देना मेरे दोस्तों। देखो अपने को किसका चाहिए, कोट का, तो आप यहां देखोगे कोट किसका उल्टा है, टेन का, कोट किसका उल्टा है, टेन का, तो टेन के फॉर्मूले को चेंज कर दो, जो टेन का फॉर्मूला है इसको चेंज कर दो, एल बटा ए है ना, तो ए बटा एल कर दो, ए बटे एल, ए मतलब आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो सेक, सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो कोस का फॉर्मूले को उलट दो, के बटा ए हो जाएगा, के बटा ए, कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा। फिर देखो कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का मान का उल्टा कर दो, साइन का फॉर्मूला उल्टा कर दो, के बटा एल हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है, सिंपल। तो दो प्रकार के फॉर्मूले कर ले, नंबर एक पर अपने संबंध या रिलेशन वाले, नंबर टू पे लाल बटा काका वाले, है ना फॉर्मूले। अब नंबर तीन पे चलते हैं अपना, ये हो गया। अब अगले चलते हैं गुणन संक्रिया वाले, अगले आ जाएंगे आपके पास गुणन संक्रिया वाले फॉर्मूले आ जाएंगे नंबर तीन पे। नंबर तीन पे अपन बात करें तो ये आएंगे अपने पास गुणन संक्रिया, कौन से मेरे दोस्तों, गुणन संक्रिया वाले अपन करते हैं, गुणन संक्रिया वाले फॉर्मूले जो है अपन इसमें करते हैं गुणन संक्रिया, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाले, है ना, मल्टीप्लीकेशन वाले अपन करते हैं, गुणन संक्रिया की बात करते हैं अपन इसमें ना, गुणन संक्रिया मल्टीप्लिकेशन वाले जो फॉर्मूले थे वो अपने याद करते हैं इसमें, किस प्रकार से बनेंगे तो सभी देखेंगे। देखना यहां सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको पता है कि इसके 9 फॉर्मूले बनेंगे आपके पास, कितने मेरे दोस्तों, 9 फॉर्मूले जो है इसमें बनने वाले हैं। और 9 जो फॉर्मूले बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, नंबर 1 सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है। और इसका ऑपोजिट कौन होता है, इसका ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, साइन थीटा लिखना है, मतलब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, इसके पास इसका ऑपोजिट लिखना है, और ऑपोजिट लिख के इक्वल में क्या करना है आपको 1 लिख देना है, कितना लिख देना है 1 लिख देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। साइन थीटा लिखा उसके पास उसका उल्टा लिखा बराबर 1, साइन थीटा लिखा उसके पास उसका उल्टा लिखा बराबर 1, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, साइन थीटा लिखा इसके पास इसका उल्टा लिखा बराबर 1, ठीक है। ऐसे ही 1 नंबर का 4 नंबर का सूत्र देखो कैसे, कोस थीटा लिखा इसके पास इसका उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, सॉरी कौन होता है, सेक थीटा, सेक थीटा लिखा बराबर 1। आगे देखो 7 नंबर का यहां लिखता हूं मैं, 7वें नंबर का फॉर्मूला यहां लिखता हूं, क्या कि टेन थीटा लिखा इसके पास इसका उल्टा लिखा कोट थीटा बराबर 1। तो कितने बन गए, 7 फॉर्मूले बन गए। अब जो 7 फॉर्मूले हैं, ये जो 7 फॉर्मूले, इन 7 फॉर्मूलों से क्या हो जाएगा, इन 7 फॉर्मूलों से आपके पास बाकी के आगे फॉर्मूले बनाते हैं। कॉल आ रहा है, एक मिनट बात कर लो। हेलो, मैं क्लास में था, ठीक है, फोन परेशान करते हैं बीच में, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, जो गुणन संक्रिया वाले फॉर्मूले हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। साइन थीटा लिखा इसके पास इसका ऑपोजिट लिखा, मतलब इसका जो रिलेशन है वो लिखा बराबर 1 लिखा, कोस लिखा उसका उल्टा लिखा बराबर 1, टेन लिखा उसका उल्टा लिखा बराबर 1। अब देखना जो 8वां फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, इस टेन थीटा को रोक लो आप यहाँ, तो ये इसके यहाँ मल्टीप्लाई है ना, ये बटे में आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा,
है ना, 1 कोट। फिर अगर मान लो मैं कोट को रोकता हूं या किसको रोकता हूं, इस कोट को रोकता हूं, तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। यहां से देखो आप नंबर 2 और नंबर 3 वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन थीटा को रोक लो आप, साइन थीटा को रोक लो, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/कोसेक हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है मैं लाड लो, यहां से अगर आप कोसेक को रोकते हो, किसको रोकते हो, कोसेक थीटा को रोकते हो, तो साइन अपोन में आ जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर अपन पांचवा और ये छठा फॉर्मूला बनेगा, कोस थीटा को मैं रोकता हूं अगर, तो ये इसके बटे में जाएगा, तो 1/sec थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, सेक थीटा को रोको, अगर आप सेक थीटा को रोकोगे तो क्या होगा, ये कोस के बटे में आ जाएगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 फॉर्मूले हो गए। देखो तीसरा है आपका जो गुणन संक्रिया वाले फॉर्मूला है, मतलब कि जो मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन वाले जो फॉर्मूले हैं गुणन संक्रिया वाले, वो आपको क्या करना है, मैं लाड लो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। नंबर 1, 3 क्या, एक ही याद रखना है यार, है ना, नंबर 4 और नंबर 7, 3 क्या याद है, इसमें सिंपल है, साइन थीटा लिखा उसके बाद उसका उल्टा लिखा बराबर 1, कोस थीटा लिखा उसके बाद उल्टा लिखा बराबर 1, टेन थीटा लिखा उसके बाद उसका पास उसका उल्टा लिखा बराबर 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये लिख दिया अपन ने। 7 के एक फॉर्मूला लिखा अपन ने, तीसरे में 1 2 3 फॉर्मूले, 3 से 9 बन गए। अब अगला आएगा आपके पास गुणन संक्रिया के बाद में आएगा भाग संक्रिया वाला, कौन सा आएगा, भाग संक्रिया। नंबर 4 पे अपन लिखेंगे भाग संक्रिया, कौन सा लिखेंगे, भाग संक्रिया वाले फॉर्मूले। तबीयत खराब है, भाग संक्रिया वाले सूत्र, है ना, भाग संक्रिया क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, भाग संक्रिया वाले मतलब बटे वाले, भाग संक्रिया वाले सूत्र मतलब कि बटे वाले सूत्र, या फिर आप कह सकते हो भाई डिवीजन ऑपरेशन वाले फॉर्मूले। ठीक है ना, नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 ही बनेंगे, एक तो बनेगा टेन थीटा का, एक बनेगा आपका कोट थीटा का, है ना, 2 फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, आपको पता है टेन थीटा का सूत्र, उसमें अभी बताऊंगा मैं, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का आपका सूत्र होता है लंब बटे आधार। ये इसको तो रहने दो, तो लिखा दिया मैंने, अगला लिखो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये कोट है, ये इस टेन का उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो इसको उल्टा कर दो ना, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखो यहां से आप देखो, ये टेन का आपको याद रखना है, टेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला साइन बटा कोस होता है। तो फिर कोट का क्या होगा, तो आपको पता है जो कोट है वो टेन का उल्टा होता है। कैसे होता है, यहां देखो टेन जो है कोट का उल्टा होता है, ये देखो ये कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, है ना, किसका उल्टा होता है, टेन का। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि जब कोट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा होता है, तो टेन का जो फॉर्मूला है इसको उल्टा कर देंगे, साइन बटा कोस है तो कोस बटा साइन कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास 2 और फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्क्वायर वाले जो 9 बनेंगे, कौन से, मैं ला लो स्क्वायर वाले, वर्ग संक्रिया वाले। नंबर 5 पे बनेंगे आपके पास स्क्वायर वाले वर्ग संक्रिया, वर्ग संक्रिया वाले सूत्र, या इसको कहते हैं स्क्वायर ऑपरेशन, वर्ग संक्रिया स्क्वायर ऑपरेशन, है ना। इसमें कितने सूत्र बनेंगे, तो वो देखो इसमें कितने सूत्र बनेंगे। नंबर 1 पे अपन बात करें, नंबर 1 पे बात करें तो एक सूत्र आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 1। नंबर आपको 4 पे ध्यान रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नंबर आपको 7 पे ध्यान रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, पहला, चौथा और 7वां। तो इन 3 फॉर्मूले से 9 बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, वर्ग संक्रिया का पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब आप क्या करो, नंबर 2 निकालना है ना, इसको रोक लो, साइन स्क्वायर थीटा को आप रोको, तो इधर जाते माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ऐसे कोस स्क्वायर थीटा को रोको, किसको रोकोगे, कोस स्क्वायर थीटा को, इसको रोक लिया तो इधर जाते माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। 5वां देखो, यहां से अगर आप इसको
1 को रोको, 1 को रोको तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर आप इसको रोकते हो 6 नंबर पे, अगर आप किसको रोकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को रोकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को रोकोगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आप 8 नंबर पे अगर 1 को रोकते हो, 1 को रोको तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप कोट को रोकते हो नंबर 9 पे, किसको रोकते हो आप, कोट को रोकते हो, कोट स्क्वायर थीटा को, तो इधर क्या है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा 1, इधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 9 फॉर्मूले बन गए। कितने बन गए मेरे लाडलो, 9 फॉर्मूले ये बन जाते हैं आपके पास। कितने बन जाते हैं, 9 फॉर्मूले बन जाते हैं आपके पास ये नंबर 9। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले बन गए, वर्ग संक्रिया वाले हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए आपको, गुणन संक्रिया वाले बता दिए, भाग संक्रिया वाले बता दे, वर्ग संक्रिया वाले बता दे, स्क्वायर वाले है ना, लाल बटा काका वाले बता दे। तो मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति में और इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं बचे हैं, है ना। अगर कोई फॉर्मूला बचता है तो उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर मेरे हिसाब से जो 10th की प्रेजेंट में जो सिलेबस है 10th का, उसके हिसाब से मैंने सारे जो है फॉर्मूले कंप्लीट करा दे हैं। वर्ग वाले हो गए, भाग वाले हो गए, गुणा वाले हो गए, और कौन से बचे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लो। ये देखिए समकोण त्रिभुज पढ़ा अपने, पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखनी है आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको। सारा सब कुछ बता दिया। इसके बाद में अपन यहाँ लिखा, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। क्रम ध्यान रखना है आपको, साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, क्रम में लाड लो, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करें संबंध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संबंध आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अगर ये याद है तो आधी त्रिकोणमिति खत्म। नंबर 2 पे आपने पढ़ा लाल बटा काका वाले फॉर्मूला पढ़ा, ये मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से। साइन कोस टेन लिखना है, लाल बटा काका लिखना है, साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधा बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। इस प्रकार से अपन इनको सेट कर लेंगे। आगे अपन ने गुणन संक्रिया वाले सारे फॉर्मूले लिखे, कितने लिखे, 9 लिखे। उसके बाद में अपन ने भाग संक्रिया वाले 2 फॉर्मूले लिखे और वर्ग संक्रिया वाले 9 फॉर्मूले लिखे। तो अगर आप इनको मेरे दोस्तों सबको देखो तो 9 तो ये कौन से, 9 तो ये 2 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 और 3 29, 29 और ये भी फॉर्मूला एक ध्यान रखना 30। मेरे लाडलो मैंने आपको 30 फॉर्मूले बताए आज। कितने, 30 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। आशा करता हूं ये फॉर्मूले बताने की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और सभी को अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो मेरे दोस्तों, सभी को अगर आपको ट्रिक हमारी पसंद आई हो, ट्रिक अगर आपको हमारी पसंद आई हो, ये शानदार ट्रिक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा मेरे दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।